आज मैं सिंघाड़ों की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि घर में आप इन्हें कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे पानी में डाल के इन्हें बॉयल करते हैं और 1 घंटा बॉयल होने में लगता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसे आप 2 मिनट में झटपट से इन्हें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 150 के 1 किलो मैंने यहाँ पे सिंघाड़े लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त ये सिंघाड़े मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये मैंने 150 के लिए हैं और ये 50 तक के भी मिलते हैं। 1 किलो ना 50 तक के भी हो जाते हैं एंड पे जाके ना। तो अभी नए नए आए ना, इसलिए थोड़े महंगे मिल रहे हैं। तो आपने इन्हें अच्छे से धोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। 3-4 दफ़ा पानी डाल के आपने इसी तरह इन्हें मल मल के अच्छे से धोना है ताकि कि अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाए, जितनी भी गंद वगैरह है इनके ऊपर से उतर जाए। तो जब आप बाहर से सिंघाड़े लेते हैं ना, तो 20 रुपए का एक सिंघाड़ा देते हैं और ऐसे वो दे रहे होते हैं जैसे ये सोने से भी ज़्यादा महंगा इन्हें दे रहे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इन्हें धो लिया है अच्छे से पढ़ने के लिए। देखिए कितने फ्रेश और साफ़ हो गए। अब हमने क्या करना है कि इस तरह का कोई भी आपके घर में जो बैग हो, उसके अंदर धो के आपने ये सारे सिंघाड़े डाल देने हैं, ठीक है। और फिर ऊपर से गिरा लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए लग गई। तो अब आपने लेना है प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में रखना है स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर हम इसे रख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारा पानी नहीं डालना, सिर्फ आपने ना इसके ऊपर हाफ कप तकरीबन ना सिर्फ छिड़काव करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और करके तो हम प्रेशर को बंद कर देंगे। सिर्फ 2 सीटी हमने चलानी है, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। और 2 मिनट के बाद हम प्रेशर को खोल लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इन्हें बनाने में, बहुत लंबा टाइम नहीं। अगर आप पानी में बॉयल कर आपका 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो सिर्फ 3 मिनट में आपके सिंघाड़े बॉयल हो जाएंगे। तो ये मैं आपके काट के भी दिखा दूँ कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये देखिए गल चुका है, ठीक है। परफेक्ट हमारा यहाँ पे सिंघाड़ा पक चुका है। गर्मा गर्म खाने का इससे बहुत मज़ा आता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, कोई चाट मसाला या इमली की चटनी या किसी के साथ भी आप इसे खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सैलड में भी आप इसे शामिल करके खा सकते हैं। अब इसके फ़वाइद क्या है, ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही वो इसे खाएं, इससे हाइट बढ़ेगी। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये आपकी दांतों के लिए की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। बीपी के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त है, उनका बीपी कंट्रोल रहेगा। कैंसर जैसे मर्ज से ये आपको बचाता है, ये स्ट्रेस को कम करता है, ये आपकी नींद को बेहतर करता है, ये आपके पूरे जिस्म को हेल्दी बनाता है। तो इस तरह बना के आप इन्हें इनके ऊपर थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा लेमन, फिर खाने में ये इतना मज़े का हो जाता है ना। और ये हेल्दी इतना ज़्यादा होता है ना कि जब ये मौसम अभी इसी का है, 1 से 2 माह होते हैं। तो 1 से 2 माह जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है हड्डियों की, दांतों की, मसूड़ों की, उन्हें ज़रूर ये इन्हें खाना चाहिए। जिन बच्चों को हाइट की प्रॉब्लम है उन्हें इसे डेली खाना चाहिए।